सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, संस्थानम अभेदानम शहादा महाराष्ट्र में विराजमान भगवान श्री नेमिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल में संस्था में आए हुए, संस्थानम अभेदानम के प्रांगण में शहादा महाराष्ट्र में विराजमान सभी अतिथिगण, सभी स्वयंसेवी, सभी आगंतुक विशिष्टजन, श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, अध्यापक अध्यापिकाएं एवं वीडियो के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी को जय जिनेन्द्र, जयदु जिड़ंदो। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से प्राकृत भाषा में रचित मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा रचित धम्म कहा नामक लघु ग्रंथ के संकलन का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अब तक हमारे कितने अध्याय हो गए भैया जी? जय कुमार की कथा 12 अध्याय पूरे हो चुके हैं। जय कुमार की कथा छोटी छोटी सी लघु कथाओं का संकलन है। प्राकृत भाषा में ये छोटे छोटे से इसमें संकलन किया गया है। आप लोगों के लिए जो नए आए हैं उनको पुस्तक हम दिखा देते हैं। धम्म कहा यानी कि धर्म की कथाएं, प्राकृत भाषा में धम्म कहा बोलते हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज प्राकृत के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। हम लोग उनके ग्रंथों से यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। तो छोटी छोटी सी कथाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने प्राकृत सीख ली है, जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो वो फिर सीधे सीधे प्राकृत से भी पढ़ सकते हैं। परंतु अभी हम उसका जो हिंदी अनुवाद है उसका वही वाचन कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ साथ फिर जब ये पूरा हो जाएगा सारी की सारी कथाएं, उसके बाद जिन भी लोगों ने प्राकृत सीख ली है और जो सीख रहे हैं, अभी दिल्ली में जो गुरुकुल चल रहा है वहाँ पर 20-25 लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे पिछले महीने प्राकृत के। यहाँ पर भी जो ज्ञानदानम गुरुकुल चल रहा है शारदा में, यहाँ भी इस वर्ष बहुत सारे बच्चे, बड़े लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो जो प्राकृत बेसिक सीख जाएंगे तो फिर सीधे प्राकृत और प्राकृत से उसका हिंदी अनुवाद, इस प्रकार से हम आगे की जो कक्षाएं लगेंगी फिर उसका उस तरीके से कराएंगे। तो यहाँ पर 1-2 पेज की छोटी छोटी सी कथाएं हैं, जिससे कि एक बार में एक क्लास में पूरी कथा हो जाती है और कुछ ना कुछ संदेश हम लोग अपने जीवन में लेकर के जाते हैं। चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े लोग हों, कुछ ना कुछ हमें उससे शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है। अभी तक जो हमारा यहाँ पर स्वाध्याय का सिस्टम चल रहा है, प्रतिदिन संध्या को शाम को 3 से 4 बजे और प्रातःकालीन हमारा 8:30 से 9:30 बजे स्वाध्याय चलता है। इसके अतिरिक्त पूरे दिन ज्ञानदानम गुरुकुल में जो भी 70-80-100 के आसपास बच्चे हैं वो अपनी क्लासेस गुरुजनों के सानिध्य में प्राप्त करते हैं और वह हर प्रकार की सांसारिक जो व्यवहारिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, उसका सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है कि जिस दिन जो स्वाध्याय होता है उससे एक दिन पहले जो हमने कराया है उसको हम रिवाइज करते हैं। तो अभी पहले सबसे पहले 10 मिनट कल वाली जो कथा थी हमारी जय कुमार की कथा, उसको हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद अगली कथा हम कोई नई कथा लेंगे। धनश्री की कथा है, एक सत्य घोष की कथा है, एक तापसी की कथा है। देखते हैं इनमें से कौन सी लेंगे एक एक करके। धनश्री की कथा। तो सबसे पहले जो जय कुमार की कथा थी उसको हम दोबारा एक बार पढ़ेंगे
थोड़ी आवाज बढ़ा देना पवन भैया जी पीछे से। कुरजांगल देश में हस्तिनापुर नगर में कुरवंशी राजा सोमप्रभ भगवान ऋषभ देव के काल में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। ऋषभ देव का नाम आप सबने सुना ही है। भगवान आदिनाथ जो हमारे पहले तीर्थंकर रहे हैं, उनको जो पहला आहार का दान दिया था उसका नाम था राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश के भाई थे राजा सोमप्रभ। तो ऐसे सोमप्रभ राजा के समय से कुरुवंश की परंपरा शुरू हुई है और वे हस्तिनापुर के राजा थे। प्राकृत के ग्रंथों में हस्तिनापुर की जगह नाम आता है हस्तिनागपुर। क्या नाम आता है? हस्तिनागपुर। नागपुर होता है ना, जैसे आपके महाराष्ट्र में भी नागपुर है ना, तो हस्तिनापुर की जगह कई जगह हमने इसको चेक किया है हत्थी ड़ागपुर ड़यरे। प्राकृत में ड़ाग लिखा आता है तो हस्तिनागपुर नाम आता है। तो वहां पर सोमप्रभ नाम के राजा थे हस्तिनापुर में उस समय। उनका जो बेटा था उसका नाम था जय कुमार। जो जय कुमार भरत चक्रवर्ती का एक चक्र रत्न था, सेनापति रत्न था। जैसे चक्रवर्ती का चक्र रत्न होता है, ऐसे ही एक रत्न होता है सेनापति। तो जय कुमार कौन था? भरत चक्रवर्ती का सेनापति। और वो किसका पुत्र था? राजा सोमप्रभ का, जो श्रेयांश के बड़े भाई थे। वह अति पुण्यवान था और उसका एक व्रत था जिसकी चर्चा हमने कल की कक्षा में करी थी, परिग्रह परिमाण व्रत। कुछ ना कुछ कथाओं से हमें कुछ ना कुछ स्वाध्याय होना ही चाहिए। तो उसने कौन सा व्रत ले रखा था? परिग्रह परिमाण व्रत। उसके बारे में कल की कक्षा में हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था कि अणुव्रतों के अंदर एक व्रत आता है देश व्रत, दिग व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, अनर्थ दंड व्रत, है ना। बहुत सारे व्रत आते हैं। 5 पापों के उल्टे 1 देश व्रत, हिंसा, सत्य, अपरिग्रह, है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के जो विपरीत होते हैं, तो उस प्रकार से वह भी अणुव्रत में आते हैं। शिक्षा व्रत होते हैं, गुण व्रत होते हैं। तो उन्हीं में से एक व्रत होता है, 12 प्रकार के जो व्रत होते हैं श्रावक के, उनमें से एक व्रत होता है परिग्रह परिमाण व्रत। अभी पूरी तरह से परिग्रह का त्याग नहीं किया है, परंतु कुछ भी जो परिग्रह ग्रस्त जीवन में रख सकते हैं उसकी सीमा कर लेते हैं, उसकी लिमिट बना लेते हैं कि भाई इससे ज्यादा की मेरी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जय कुमार ने परिग्रह परिमाण व्रत में कर लिया था कि भाई मेरी एक पत्नी है जिसका नाम है सुलोचना, उसके अतिरिक्त हमें ज्यादा शादियां करने की जरूरत नहीं है। इधर उधर ज्यादा अपना दिमाग नहीं डोलाएंगे कि जिसको देखा उस पे लाइन मारना शुरू कर लिया या शादी कर ली। तो इस प्रकार से उसका व्रत था। इतना परम तपस्वी, इतना बड़ा बलवान चक्रवर्ती का सेनापति, उसके लिए तो कितनी भी स्त्रियां अपने शादी करने के लिए तैयार हो सकती हैं, इतना योग्यवान व्यक्ति देख करके, लेकिन नहीं, वो एक ही से सेटिस्फाई था। तो इसकी चर्चा स्वर्ग में जाकर के सौधर्म इंद्र के पास में हुई कि भाई नीचे धरती पर एक जय कुमार नाम के व्यक्ति हैं, बड़े परिग्रह परमाणु व्रत का पालन करते हैं। तो वहां से एक देव रतिप्रभ नाम का उनकी परीक्षा करने के लिए आया कि जाकर के चेक करें कि जो बात यहां पे बताई जा रही है वह सत्य है या ऐसे ही हवाबाजी है। तो वह रतिप्रभ देव वहां जाकर के पहुंचता है और वो क्या करता है, 4 वनिताओं को का नकली रूप बनाता है, 4 बहुत सुंदर स्त्रियों का, दिव्य कन्याओं का रूप धारण करता है। और उसके बाद वहां जाकर के कहता है कि भाई जय कुमार जी, आपने जब सुलोचना का स्वयंवर किया था तो उस समय एक नमी नाम का विद्याधर था, उसकी ये 4 बहुत रूपवान, बहुत योग्यवान, बहुत गुणवती, समस्त कलाओं में पारंगत ये 4 उसकी रानियां हैं और ये आपके ऊपर मोहित हो गई हैं। तो अपने राजा को, अपने पति को इन्होंने छोड़ दिया है। अब ये आपकी पत्नी बनने के लिए यहां पर आई हैं, इनको स्वीकार करो। इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां फ्री में गिफ्ट में मिल रही हैं तो ले लो, क्या दिक्कत है, विवाह कर लो इनसे। तो उसके बाद जो सोमप्रभ के पुत्र सेनापति जय कुमार थे, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि पर स्त्री तो मेरी माता के समान है, इनका तो विवाह पहले से हो रखा है और मेरा परिग्रह परिमाण व्रत है, मेरे को ज्यादा स्त्रियों की इच्छा नहीं है, मैं एक में ही संतुष्ट हूं, तो मुझे कुछ किसी और से शादी नहीं करनी, ये तो मेरी माता के समान है। उसके बाद
फिर से चेक करने के लिए उन स्त्रियों ने क्या किया, जय कुमार के ऊपर खूब उपसर्ग किया, खूब उनको परेशान किया, अपने जो भी उनके पास दैवीय विद्याएं थीं, जो भी उनकी रिद्धियाएं थीं, उनसे खूब जय कुमार पे उपसर्ग किया। परंतु फिर भी जय कुमार का चित्त विचलित नहीं हुआ, वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। और उसके बाद फिर रति प्रभदेव ने उनको क्षमा याचना करी कि भाई हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, और खूब सारा उनको क्या दिया भाई, जब परीक्षा में कोई पास हो जाता है तो जो जिसके पास होता है वो देता है, तो स्वर्ग से जो उसके पास में वस्त्र आभूषण इत्यादि थे उनको उसने जय कुमार को दिया, और उनकी खूब पूजा अर्चना करी, और उनके पुण्य की खूब अनुमोदना करके अपने स्वर्ग में वापस चला गया। गृहस्थ श्रावक था। देखिए, घर में रहकर भी अगर आपके नियम पक्के हों तब आपकी चर्चा स्वर्गों में भी हुआ करती है, और देव आकर के आपकी वंदना करते हैं, है ना। जब तक आपको मौका नहीं मिला है तब तक आप बोलो कि भाई मेरा तो परिग्रह ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भ्रष्टाचार करता ही नहीं हूं, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मैं तो चोरी कभी सुनी नहीं शब्द, मैंने कभी हमेशा अहिंसावादी आदमी हूं। तो ये तब तक है जब तक सामने इसका मौका नहीं मिला। जब आपको इसकी अपॉर्चुनिटी मिली है, ऐसा आपके पास ऐसा संदर्भ आया है कि आप उसको गलत तरीके से प्रयोग में ला सकते हो, तब अगर आपका मन विचलित नहीं होता है तब माना जाता है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जैसे जय कुमार के साथ हुआ। परिग्रह परिमाण व्रत में वह स्वर्ग की दिव्य कन्याओं को देखकर भी विचलित नहीं हुआ, और उसके बाद सौधर्म इंद्र ने जो देव भेजा था, जो रति प्रभ देव आया था, उसने उनकी खूब वंदना स्तुति करी, और आगे बढ़कर वो अपने घर स्वर्ग में वापस चला गया। इस प्रकार से हमने आपको कल की कक्षा में बताए थे, हम कोई भी सीमा कर सकते हैं, अपने खाने पीने की सीमा कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों की सीमा कर सकते हैं, गमनागमन की सीमा कर सकते हैं, देश व्रत धारण कर सकते हैं, दिग व्रत धारण कर सकते हैं कि मेरी प्रतिदिन की क्या सीमा है, मैं आज कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी परमानेंट जितने समय का मेरा ये जीवन है उसमें मैं किस प्रकार से देश व्रत ले सकता हूँ, दिग व्रत ले सकता हूँ, दिशाओं की सीमा कर सकता हूँ, मेरी सब्जियों की क्या सीमा है, कपड़ों की क्या सीमा है, मेरे नौकर चाकर की क्या सीमा है, मेरे खाने पीने की वस्तुओं की क्या सीमा है। ये सब किस में आएगा, इसी प्रकार से ये देश व्रत, दिग व्रत, परिग्रह परमाण व्रत, अणु व्रत, है ना, इन्हीं सब के अंदर श्रावक को ये व्रत भी लेने चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगली कथा, आज हम नई कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कथा सुन ली। कौन सी कथा सुन ली? जय कुमार की कथा। उनको बाद में उन्हें भी मोक्ष हुआ है इसी चतुर्थ काल से। चलिए लिखेंगे भैया जी, धन श्री की कथा। आज एक नई कथा शुरू करेंगे, धन श्री की कथा, है ना। धड़ श्री कहा, प्राकृत भाषा में क्या बोलते हैं? धड़ श्री कहा, और हिंदी में धन श्री। धन श्री की कथा। लाट देश के भृगु कच्छ नगर में राजा लोकपाल निवास करते थे। कौन सा नगर था? भृगु कच्छ। गुजरात में है ना, यहाँ पे कच्छ, गुजरात में कच्छ का नगर है, बड़ा सुंदर है ना। वहां पे हथकरघा और बहुत सारी कलाएं होती हैं। कच्छ का रन फेस्टिवल भी लगता है, तो उसी के नाम पर है भृगु कच्छ नगर। कौन सा है? भृगु, भृगु कच्छ, चानी छ, कच्छ, कच्छ, हाँ छतरी वाला, हाँ भृगु कच्छ। वहां पे राजा कौन रहते थे? राजा लोकपाल। राजा का क्या नाम था? राजा लोकपाल। वहां एक धनपाल नाम का सेठ रहता था। एक राजा रहते थे लोकपाल, और सेठ जी का क्या नाम था? धनपाल। उनकी स्त्री थी, उसका नाम था धनश्री। क्या नाम था? धनश्री। सेठ जी की पत्नी थी, सेठानी। अब देखिए, जब कथा की हम हेडिंग देते हैं ना, तो उससे समझ में आ जाता है कोई विशेष पुरुष रहा होगा, तब जाकर के उसकी प्राकृत में, पांडुलिपियों में कथाएं लिखी गई। इतने बड़े बड़े आचार्य महाराज उसकी हिंदी कर रहे हैं। तो गृहस्थ लोग भी अपने जीवन में व्रतों का पालन करके कितनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी लोग भी इन छोटी छोटी सी प्रसंगों से, छोटी छोटी सी कथाओं से कुछ भी अगर अपने चरित्र में कुछ भी आचरण कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो सकती है इस पंचम काल में। तो ऐसी धनश्री की कथा से हम कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। धनश्री की कथा। सेठ था धनपाल और उसकी पत्नी का नाम था धनश्री। लिख दो नाम।
पत्नी का नाम क्या था? धनश्री। सेठानी का नाम धनश्री। धनश्री स्वभाव से ही निर्दयता के साथ तत्पर रहती हुई कुटिल थी। अच्छा, अच्छी लड़की नहीं थी, फिर भी कथा है प्राकृत में, कुछ सीखने को तो मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों से ही सीखने को मिलेगा, बुरे लोगों ने बुरे क्या काम किए उससे उनको क्या नतीजा मिला उससे भी तो सीखने मिलेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, तो बुरे लोग भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। रावण की भी कथा बन सकती है ना, राम की भी बन सकती है। तो रावण का क्या दुष्परिणाम हुआ उससे भी अपने को सीखने को मिल सकता है। तो यहां पर जो धनश्री की कथा है, धनश्री स्वभाव से ही बड़ी निर्दय थी और कुटिल थी। यानी कि कुटिल किसे बोलते हैं? चालाक, चंट, बेईमान, मन में कुछ और जबान पे कुछ, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ है। मायाचारी जो होती है उसे बोलते कुटिल। निर्दयी माने दुष्ट है, पशु पक्षियों को मारना, है ना, मनुष्यों के साथ दुर्भावना वाला कार्य करना, बुरे वचन बोलना, तो उसे बोलते निर्दयी, क्रूअल, है ना। और कुटिल, कुटिल माने चापलूस होना या है ना मायाचारी होना, छल कपट करना, बेईमानी करना। उसने सुंदरी नाम की पुत्री और गुणपाल नाम के एक पुत्र को बड़ा किया। इसके बच्चों का क्या नाम था? सुंदरी और गुणपाल। इनके बच्चे थे पुत्र और पुत्री, सुंदरी और गुणपाल। क्या नाम था बेटी का? बोलो सब लोग। और पुत्र का? गुणपाल। देखो हमने पहले भी आपको बताया है, जितनी देर कक्षा चलेगी उतनी देर नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अगले दिन भूल जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि अगले दिन तक उस कथा का जो सार है, जो संदेश है, जो कहानी का क्रक्स है ना, वो आपको याद रह जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। नाम कथाओं के भले ही भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। पात्र भले ही बदल जाएं, पात्र माने जो उसके कैरेक्टर हैं, जो नाम है, परंतु कहानी से जो संदेश है वह हमेशा अनादिकाल से वही रहती है और भविष्य में अनंत काल तक वही संदेश रहेंगे। कर्मों का फल जैसे करोड़ों वर्ष पहले था वही आज है, वही भविष्य में भी रहेगा। जैसा काम करोगे उसका वैसा ही परिणाम मिलेगा। किसने किया था, कब किया था, कहां किया था, उससे कोई मतलब नहीं है। रावण वाले कार्य आप करोगे तो आपका भी वही परिणाम होगा जो रावण का हुआ था। राम वाले काम आप करोगे तो आपका भी वही परिणाम होगा जो राम का हुआ, है ना। अब उन्होंने किया, हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने धर्म में बोला वंदे तद्गुण लब्धे, हमें गुणों की लब्धि के लिए वंदना करनी चाहिए। प्राप्ति के लिए हमें लोगों पर नहीं जाना चाहिए, व्यक्तियों पर नहीं जाना चाहिए। वंदना किसकी करनी चाहिए? वंदे तद्गुण लब्धे, यानी कि किसकी वंदना? उन गुणों की प्राप्ति के लिए। जैसे महापुरुषों ने जो आचरण किया, जो उनके अंदर गुण थे, जो अच्छी आदतें थीं, उनकी लब्धि माने प्राप्ति करने के लिए तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है उसका अंतिम लाइन है वंदे तद्गुण लब्धे। तो ऐसे ही यहां पर जो प्रसंग है इनमें हमें गुण से सीखना है और अवगुण से, दुर्गुण से बचना है। उसके लिए यहाँ पे शिक्षाप्रद कहानियां बताई जा रही हैं। इनके पुत्र पुत्री कौन थे? सुंदरी और गुणपाल। जब धनश्री के पुत्र का जन्म नहीं हुआ था तब उसने एक कुंडल नाम के पुत्र का पुत्र की तरह से पालन किया था। एक बच्चा कहीं से गोद ले लिया था पहले ही। जब इसके ये दो बच्चे हुए हैं, कौन कौन से? गुणपाल, गुण नहीं, गुड़, अड़ा, अड़ा लिखो अड़मो वाला, है ना। गुणपाल और पुत्री सुंदरी, ये तो इसके एक्चुअल वाले पुत्र हैं। और एक इसका कहीं से बच्चा गोद ले रखा था इन बच्चों के पैदा होने से पहले, तो उसका नाम था कुंडल, है ना। नीचे लिखो कुंडल। ये इसका पाला हुआ पुत्र है, असली पुत्र नहीं है, अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, परंतु पुत्र की तरह से पाला है ना। तो वो तो पुत्र ही गया जब पुत्र की तरह से पालन पोषण किया है। हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है, परंतु क्योंकि क्या थी? निर्दयी थी, कुटिल थी, इसलिए देखते हैं क्या हुआ। कालांतर में धनपाल का मरण हो गया। धनपाल कौन था? धनपाल उसका पति था। कौन था? सेठ था। अब भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी घटना हो गई,
या स्वाभाविक उसकी मृत्यु आ गई, तो धनपाल का मरण हो गया। अब ये लड़की अकेली रह गई, कौन? धनश्री और उसका सौतेला पुत्र कुंडल और अपने वास्तविक पुत्र धनश्री और गुणपाल पुत्र पुत्री। तो अब 3 लोग रह गए और इनकी माता रह गई। तो अब जब पति चला गया तो क्या कि ये जो स्त्री थी वह अच्छे आचरण वाली नहीं थी तो इसने क्या किया, कुंडल के साथ सहवास करने लगी। बताओ कितना दुराचार। जिसको पुत्र की तरह से पाला उसी के साथ में पति की तरह रहने लगी, क्योंकि वो पहले से पाल रही होगी तो उम्र में बड़ा होगा बाकी बच्चों से। तो कितना ये प्राचीन काल में भी गलत काम हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहे हो। अभी प्रचार ज्यादा होता है, मीडिया है, बहुत सारी चीजें, पहले भी होते थे, लेकिन जैसे अब परिणाम मिलेंगे वैसे तब भी परिणाम होते थे। तो हम अब देखेंगे क्या परिणाम हो रहा है इन लोगों का। तो वह कुंडल के साथ सहवास करने लगी, यानी कि जो सौतेला पुत्र था उसके साथ रहने लगी। एक बार धनश्री ने कुंडल से कहा, अब अपना जो बेटे को उसने पति बना लिया, उससे कहा मैं गुड़पाल को गाय चराने के लिए गोखुर में भेज देती हूं। गुड़पाल कौन है? मेरा अपना पुत्र है स्वयं का। तो उसको मैं एक काम करती हूं, आज गाय चराने के लिए गोखुर में भेज देती हूं, यानी कि जहां पर गाय वगैरह चराने के लिए घास वगैरह ज्यादा होती है वहां भेज देते हैं, दूर भेज देती हूं कहीं। उस समय पर तुम उसको मार देना, जिससे कि हम स्वच्छंदता से रह सकेंगे। बताओ कितनी दुष्ट है। दुराचारणी स्त्रियां ऐसी होती हैं, मायाचारी, है ना। तो उसने अपने स्वयं के जिसको जन्म दिया है उसको मारने के लिए सेटिंग बिठाई। बहुत बार सुनते हैं ना, टीवी पे आता है, अखबारों में स्टोरी आती है। ये सब अनादिकाल से चल रहा है, ऐसा नहीं आज ही हो रहा हो। ये सब कांड पहले भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होते रहते हैं, होते हैं और होएंगे, परंतु उनका परिणाम जैसा होता था वैसा ही आज भी होगा, वैसे ही भविष्य में भी होगा, है ना। तो इसी कारण से इतनी 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, इतनी नरक त्रियंच की पर्याय हैं। एक इंद्रिय जीवों से संसार, 3 लोक, 343 घन राजू, कितना 343 घन राजू का ये 3 लोक है, ठसाठस भरा हुआ है। किससे? एक इंद्रिय जीवों से। ऐसे ही तो बार बार घूमते रहते हैं 84 लाख योनियों में, बुरे काम के बुरे नतीजे। फिर दोबारा 84 लाख योनियों में झगड़ा, कितने करोड़ों अरबों वर्ष बाद फिर मौका मिलेगा। बहुत मुश्किल से ये दुर्लभ पर्याय, ये मनुष्य पर्याय मिली है। बहुत बड़ी लॉटरी है। जो छोटी मोटी लॉटरी आप लोग सोचते हो 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, करोड़पति में बैठ गए, या 1 लाख की कोई वो मिल गया, या बहुत पैसा मिल गया, आज तो कमाल हो गया, तनख्वाह टाइम पे आ गई, यही अपने आप में लॉटरी होती है। आज प्रॉफिट हो गया, हमारे भैया जी बैठे, मान लो आज सवारी मिल गई, तो रोज रोज की छोटी छोटी लॉटरियों में समझ रहे हैं कितना पता नहीं क्या मिल गया। परंतु इतनी बड़ी लॉटरी, ये जो शरीर, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, उसको भोगों में, विलासता में खत्म किए जा रहे हैं। इतना बड़ी करोड़ों अरबों खरबों का जो शरीर है उसको नहीं समझ रहे हैं कि क्या उसमें ठूसना है, कैसे इस जीवन का हमें आगे अच्छा करके इस जीवन से निकलना है, पार निकलना है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। छोटी छोटी लॉटरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे ही यहां पर देखिए धनश्री ने भी क्या किया, कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली होगी, और उसके लिए क्या कर दिया, अपने ही स्वयं के पुत्र को मारने के लिए अपने जो सौतेला पुत्र था, जिसके साथ वो पति की तरह रह रही थी, गलत तरीके से उसको बोला कि जाओ वहां पर मेरे पुत्र को, गुड़पाल को जाकर के धोखे से मार देना, और मैं क्या करूंगी, उसको बोलूंगी गाय चराने चला जा। उसके बाद क्यों मार देना, जिससे कि बार बार टेंशन रहती है, कभी वो हमें देख नहीं ले, है ना, छुप छुप करके हमें रहना पड़ता है, इतनी दिमाग को टेंशन, इसको निपटा दो, काम खत्म, पैसा हजम है। इस प्रकार माता के कहे वचनों को सुंदरी ने सुन लिया। दीवारों के भी कान होते हैं ना, आज से ही नहीं आई ये कहावत, ये हमेशा से होती है। आपको लगता है कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, परंतु कब कहां से कौन सुन ले, हमेशा चोर की ताड़ी में तिनका होता है, और जो गलत काम करता है कुछ ना कुछ अवशेष, कुछ ना कुछ चीज छोड़ ही देता है। कहां से कब वहां से सुंदरी का निकलना हो गया उसी वक्त,
और सुंदरी ने ये कहते हुए उसको धीरे से सुन लिया। उसने जाकर के अपने भाई से कह दिया, क्योंकि भाई भाई बहन तो असली थे, है ना, सगे थे, तो उनका प्रेम था। उसने अपने भाई को जाकर के बोल दिया कि आज रात में माँ तुम्हें अरण्य में गोधन के साथ भेजेगी। अरण्य माने वन को, जंगल को उसको बोलते हैं, जहां पे घास वगैरह होती है। तो आज रात को भेजेगी माँ गोधन के साथ, यानी गाय का जो धन है, गाय है हमारे पास, कि गाय को चराने के लिए चले जाओ और माँ की आज्ञा है, तुम्हें पालन करना पड़ेगा, तो तुम्हें भेजेगी वहां पर कुंडल के हाथों से तुम्हारा मरण होगा, इसलिए सावधान रहना। ऐसा मैंने सुना है कि जो कुंडल है अपना बड़ा भाई है, जो पाला गया है माता के द्वारा, तो वो तुम्हें मार देगा, तो सावधान रहना थोड़ा सा। अब मना भी नहीं कर सकते क्योंकि यही मार देगा, वो बड़ा है ना, तो इसलिए भाई वहां जाकर के बस बच लेना उससे। धनश्री रात्रि के अंतिम प्रहर में गुड़पाल को बुला करके कहती है, धनश्री कौन है, वही माँ है। अब रात्रि के अंतिम प्रहर में बुलाती है, यानी कि रात को जो 2 बजे से लेकर के जो रात्रि का समय होता है, 4 पहर होते हैं ना अपने, तो रात में लेट नाइट एकदम अंधेरे में जब सब सारा संसार सोया होता है, अंतिम पहर में बुलाती है और गुड़पाल को कहती है, गुड़पाल वही जो बेटा है असली, पुत्र आज कुंडल को आरोग्य नहीं है, इसलिए गोधन को लेकर के तुम चले जाओ। जैसे यहाँ पे आप लोग सब्जी लेने जाते हो ना रात को लेट नाइट, तो ऐसे ही सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि खिलाना होता है घास का चारा वगैरह, तो अंतिम पहर में निकलना होता होगा लेट नाइट के, भाई वहां अच्छी से इतनी सारी गाय हैं, अच्छे से घास फूस मिल जाएगी, तो रात में निकलते होंगे। तो अब उसने क्या बहाना लगाया कि जो कुंडल है बेटा रोज वो लेकर के जाता है गोधन को सुबह सुबह अंधेरे में, है ना, सूर्य निकलने से पहले, तो आज आरोग्य नहीं है, यानी कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा कमजोरी लग रही है, बुखार उखार आ गया है। तो एक काम करो बेटा, आज तुम भले ही छोटे हो, गाय है वो भूखी रहेंगी, दिक्कत आ जाएगी, उनको लेकर के तुम चले जाओ, ऐसा बहाना लगाया। गुड़पाल गोधन को लेकर के अरण्य में चला गया। भले ही उसकी बहन ने बता दिया था, लेकिन फिर भी मां की आज्ञा है, तो उसने कोई बहस नहीं करी। उसने कहा भाई बहन ने बताया सावधान रहना, कोई बात नहीं। तो वह मां की आज्ञा का पालन करके अरण्य में, वन में चला गया। वहां पर एक काष्ठ को वस्त्रों से ढक करके वह स्वयं छुप करके बैठ गया। अब उसने क्या किया, काष्ठ माने लकड़ी, तो लकड़ी के ऊपर बहुत सारे कपड़े डाल दिए, है ना, जैसे कहीं तकिया बना करके ऐसे रजाई गद्दे लगा देते हैं ना कि आदमी सो रहा हो ऊपर से लगेगा, कई जगह नाटकों में दिखाते हैं। तो ऐसे ही उसने क्या किया, लकड़ी के ऊपर वस्त्र वगैरह डाल दिए और स्वयं छुप करके बैठ गया, कहीं दूर पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर ऐसे लिटा दिया, लकड़ी के ऊपर बिठा दिया। कुंडल ने जाकर के यह गुड़पाल है ऐसा समझ करके उस ढके हुए काष्ठ पर प्रहार कर दिया। अब कुंडल पीछे पीछे से पहुंचा, माँ ने उसको सेटिंग करके भेजा ही था। तो कुंडल ने सोचा, पीछे से देखा कि आदमी बैठा है, एक ऊपर से कंबल पड़ा हुआ है और बैठा हुआ है, तो यही होगा जब इस टाइम ये गाय वगैरह यहाँ घूम रही हैं, तो ये गुड़पाल ही होगा। उसने क्या किया, प्रहार किया, जो भी शस्त्र लेकर के आया था। किसके ऊपर प्रहार कर दिया, जो लकड़ी और कंबल बिस्तर रखे थे उन्हीं पे प्रहार कर दिया। तो उससे अब गुड़पाल को कंफर्म हो गया। उसी समय पर गुड़पाल ने उसे तलवार से मार दिया। अब मारने किसको आया था, कुंडल आया था गुड़पाल को। गुड़पाल ने जब देखा ये तो भाई हाथ में इसके तलवार है, ये मारने के लिए आया है, वो भी अपने अस्त्र शस्त्र को छुपा करके लाया होगा, तो उसने पीछे से, वो धोखे से मार रहा था, तो उसने भी उसको मार दिया। अब मरना कोई था, मर कोई गया। वो ऐसे ही जाता है, बंदूक लेके जाते किसी और को मारने के लिए हैं और स्वयं कई घात कई बार हो जाता है ना। दूसरे को मारने चलोगे खुद ही मर जाओगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिर जाओगे। तो ऐसा ही यहां पर बेचारा मरा, कौन, कुंडल मर गया, गुड़पाल को कुछ नहीं हुआ। घर में जाकर के गुड़पाल को धनश्री ने पूछा, कुंडल कहां गया।
है ना। जब पहले तो कह रही थी वो धनश्री की भी कुंडल की तबीयत ठीक नहीं, तुम अकेले जाओ। अब जैसी उसने देखा कि है ये क्या हुआ, ये तो गुड़पाल वापस आ गया, आना तो कुंडल को चाहिए था, ये तो वहीं मर जाता, प्लानिंग तो सारी ये थी, अभी ये क्या हो गया। तो गुड़पाल से उसने पूछ लिया सीधे सीधे, कुंडल कहाँ है। अब उसको और समझ में आ गया कि इसी ने भेजा है, इसका मतलब मेरी बहन सुंदरी ने जो बताया है वह बात सत्य है। कुंडल कहाँ गया पूछा, किसने पूछा, धनश्री ने। किससे पूछा, गुड़पाल से। गुड़पाल ने कहा कि यह तलवार कुंडल को जानती है, मैं नहीं जानता कहाँ गया, तो मेरी तलवार को देख लो, उस पर रक्त लग रहा है लाल लाल, है ना, ये बता देगी पता तुम्हारे कुंडल का है। तुम क्यों मेरे से क्यों पूछ रहे हो, इस तलवार से पूछ लो कहाँ है। ऐसी डायलॉग आते हैं ना फिल्मों में मैं नहीं, मेरी तलवार तुझे जवाब देगी। तदनंतर रक्त रंजित भुजाओं को देख करके धनश्री उसी तलवार से गुड़पाल का घात कर देती है। अब माँ और गुस्सा आ जाता है उसको, बड़ी थी, अब माँ के ऊपर तो वार करेगा नहीं, बच्चा बेचारा है ना। तो उसने क्या किया, उसकी तलवार को छीन लिया और देखा कि गुड़पाल के हाथ भी रक्त के हो रहे हैं, जब मारेगा वार किया होगा तो रक्त भी लगा होगा, छींटे भी आई होंगी। तो उसने क्या किया, माता ने यानी कि जो धनश्री थी उसने गुड़पाल को उस तलवार को छीना और अपने हाथों से घात कर दिया। उसके ऊपर वह तलवार अब माता ने चला दी। तो कौन कौन मर गए, कुंडल भी मर गया और गुड़पाल भी मर गया, क्योंकि भाई वह तो अच्छा बच्चा है, उसने माता के ऊपर वार नहीं किया। भ्राता के मरण को देख करके सुंदरी मूसल से मां को मारती है। अब जो सुंदरी थी वो भी घर पे ही थी, छोटी बेटी, मूसल होता है ना जो लोहे का मूसल, खल्लड़ मूसल। तो अब उसने देखा कि मेरा भाई मर गया है और माता जो है वो दुराचारणी है, ऐसी माता से न होना अच्छा है। तो उसने क्या किया, हाथ में उसको जो भी मिला, छोटी सी बच्ची है, उसने अपनी मां के ऊपर मारना शुरू किया मूसल से। उसी समय पर कोलाहल होने से कोटपाल आ गए। अब जब हो हल्ला मचने लगा, सुबह भी हो गई थी इतनी देर में, तो आसपास से कोटपाल जो दरबारी इत्यादि होते हैं, जो रक्षक होते हैं, इतना हल्ला मचा, कोलाहल हुआ कि वे लोग वहां पर आ गए और सब मामला जान करके, सुंदरी को देख करके, वहां पर गुड़पाल को मरा हुआ देख करके और धनश्री को रक्तरंजित देख करके सारी बात समझ ली और वे धनश्री को पकड़ करके राजा के समक्ष ले जाते हैं। अब खुद तो मारेंगे नहीं, राजा के पास ले गए, किसको, धनश्री को। राजा ने उसे गधे पर चढ़ाकर नाक कान आदि के कर्तन रूप दंड से दंडित किया। अब राजा को तो दंड देना ही पड़ेगा, जो जिसका प्रूव हो गया कि भाई गलत काम करती है, दुराचारणी है, बुरा व्यवहार है। एक गलत काम के देखिए कितने सारे नतीजे होते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिल रही है कि उसका खाली दुराचार था, पर पुरुष गमन उसने किया, और वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पुत्र की तरह पालन किया। तो उसको उस दुराचार को छुपाने के लिए वध भी करना पड़ा, हत्या भी करनी पड़ी, और स्वयं की नाक कान भी कटानी पड़ी, और गधे पे चढ़ा करके उसको दंड मिला। और जब उसका नाक काट दिया गया, कान काट दिया गया, तो इसका मतलब तड़प तड़प कोई जिंदा तो रहेगा नहीं। वो सुपड़ खान की तो कहानी है, कोई कटी हुई नाक और कटे हुए कान के साथ, है ना, जीवित कब तक रहेगा, जब इतना ब्लड निकल जाएगा, रक्त निकल जाएगा, जिससे वह मरण करके दुर्गति को प्राप्त हुई, यानी कि तड़प तड़प करके वह भी मारी गई। और उसकी आगे की गति भी ऐसा नहीं है कि अच्छी हो गई, मनुष्य गति से निकली तो देव बन गई हो या मोक्ष चला गया हो, वह आगे भी दुर्गति यानी कि या तो त्रियंच गति में गई, है ना, या नरक गति में गई, नीचे की गति में चली गई। ऊपर की गति कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली थी, उसमें अच्छे कार्य करती तो अच्छी गति में स्वर्ग इत्यादि चली जाती, दीक्षा ले लेती तो हो सकता है अपनी नर पर्याय को सफल बना देती, स्त्री पर्याय से छेदन करके पुरुष की गति में, योनि में भी भविष्य में जा सकती थी। परंतु उसने क्या किया, मायाचारी, छल कपट, क्रूरता, निर्दयता, दुराचार का व्यवहार, कितने सारे उसके अंदर अवगुण थे। और एक अवगुण आपको आगे चल के कितने सारे नए अवगुण की जननी हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए आपको बार बार नए नए झूठ बोलने पड़ते हैं और 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं।
तो पता ही नहीं चलता कब। इससे अच्छा तो एक बार पहली बार ही सच बोल देते तो मामला वहीं की वहीं खत्म हो जाता। तो यहां पर भी धनश्री की कथा से हमने सीखा, ये एक बिल्कुल अलग तरह की कथा है, जैन ग्रंथ के अंदर प्राकृत भाषा में आई है, तो कोई ना कोई इसका उद्देश्य रहा होगा। क्यों आई है? जिससे कि हमें बुरे लोगों के आचरण से भी सीखना है कि उनका अंत में क्या परिणाम हुआ, क्या उनको फल की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं है केवल हमें महापुरुषों से ही सीखना है ना, दुष्ट पुरुषों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति वर्तमान में, चाहे वह स्त्री है या वह पुरुष है, अगर वह कुशील के कारण से अपने जन्म को निरर्थक बना रहा है, पर पुरुष या पर स्त्री में वह आसक्त हो जाता है, तो आज अभी इसी वक्त उसको रोक दे। अगर अन्यथा उसका भविष्य का परिणाम जैसा धनश्री के साथ हुआ वैसा कभी भी हो सकता है। इस प्रकार से आज हमने छोटी सी कथा धनश्री की कथा आज हमने पढ़ी और जय कुमार की कथा भी आज हमने रिवाइज करी। कल एक बार फिर अगली कथा में आप लोगों के समक्ष हम सभी पुनः उपस्थित होंगे सत्य घोष की कथा के साथ में, और आप लोग इसी प्रकार से यहाँ पर स्वाध्याय करते रहें और कुछ न कुछ शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री ध्यान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, छुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जुड़न दो।